नमस्कार, बंशीधर नाम है मेरा। आज मैं आपके लिए समसामयिक पर आधारित जीके और करेंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूँ। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रश्नोत्तरी पर। फारूक शेख का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए उद्योग, बी खेल, सी फिल्म और डी में राजनीति। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिल्म। ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे फारूक शेख। आप इनका मूवी जैसे चश्मे बदूर है, आप ये जरूर देखें, और बाजार भी मूवी। अगले प्रश्न, शनि के सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए क्रिस्टियन ह्यूजन, बी मार्को पोलो, सी ग्लेन टर्नर और डी में ग्लेन मैग्रा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियन ह्यूजन। अगले प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1897, बी 1896, सी 1914 और डी में 1917। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1896। अगले प्रश्न, 1892 में अनिवार्य मतदान का नियम लागू करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी में नॉर्वे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम यूरोप महादेश में है। अगले प्रश्न, देश की सबसे अमीर महिला कौन है? ऑप्शन ए सावित्री जिंदल, बी नीता अंबानी, सी टीना अंबानी और डी में सुधा मूर्ति। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्री जिंदल। अगले प्रश्न, जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर नवीन जिंदल का संबंध किस राजनीतिक दल से है? पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे और अभी ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। और इन्हें कुरुक्षेत्र से सांसद का टिकट दिया गया है, लोकसभा सीट का। अगले प्रश्न, जो कुरुक्षेत्र शहर है यह हरियाणा राज्य में है। अगले प्रश्न देखिए, असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 मार्च, बी 25 मार्च, सी 23 मार्च और डी में 29 मार्च। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 मार्च। 24 मार्च को ही विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, जिसे हम विश्व क्षय दिवस भी बोलते हैं। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया कलमेट ग्रुप। बीसीजी का पूरा नाम होता है ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा बैसिलस कलमेट ग्विरिन। अगले प्रश्न, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा था उस स्थान को पूरी दुनिया किस नाम से जानेगी? ऑप्शन ए विष्णु शक्ति स्थल, बी में विशिव शक्ति स्थल और सी में दुर्गा शक्ति स्थल, डी में हनुमान शक्ति स्थल। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव शक्ति स्थल। ये नाम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और इसे IAU ने मान्यता प्रदान किया है। अगले प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1919, बी 1917, सी 1918 और डी में 1922। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। अगले प्रश्न, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कब पहुंचकर इतिहास रचा था? ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023, बी में 24 अगस्त 2022, सी में 23 अगस्त 2022 और डी में 22 अगस्त 2023। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023। अगले प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन बना? पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे देश था USSR, वर्तमान अभी ये रूस है, और तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर भारत। अगले प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए USA, बी USSR, सी में चीन और डी में भारत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगले प्रश्न, 2024 लोकसभा चुनाव कौन सा क्रम है? तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये 18वां क्रम है। पिछले बार हुआ था 17वां 2019 में। अगले प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 63 में, बी 64 में, सी 61 में और डी में 62 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 61 में संविधान संशोधन। अगले प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए 326, बी 325, सी 327 और डी में 324। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 326। अगले प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश कौन है? ऑप्शन ए नेपाल, बी ईरान, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगले प्रश्न,
युवकों को जो भविष्य के विधाता होने का दावा करते हैं राष्ट्र का नमक रक्षक तत्व होना चाहिए, ये कथन किनका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित मोतीलाल नेहरू और डी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगले प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनी गई थी? ऑप्शन ए 78, बी 79, सी 71, डी 76। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 78। अगले प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? ऑप्शन ए रूस, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगले प्रश्न, भारत में कुल मतदाता कितने हैं अभी वर्तमान में? ऑप्शन है 96.8 करोड़, बी में 97.9 करोड़ और सी में 122.2 करोड़ और डी में 140.1 करोड़। तो उत्तर हो जाएगा लगभग 96.8 करोड़। अगले प्रश्न, केसी वेणुगोपाल का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन ए डीएमके, बी बीजेपी, सी आईएनसी और डी में एआईएडीएमके। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगले प्रश्न, के अन्नामलाई का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन ए बीजेपी, बी आईएनसी, सी बीआरएस और डी टीडीपी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीआरएस मतलब भारत राष्ट्र समिति ये तेलंगाना की क्षेत्रीय दल है और टीडीपी ये आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय दल है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं और बीआरएस के अध्यक्ष केसी राव हैं। अगले प्रश्न, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए प्रतिभा सिंह सिमला, बी अनामिका अनुराग ठाकुर, सी कविता रानावत हमीरपुर और डी में कंगना रनावत मंडी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंगना रानावत मंडी। कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और ये जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। अगले प्रश्न, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया का संबंध किस राजनीतिक दल से? ऑप्शन ए बीजेपी, बी आईएनसी, सी एएपी और डी में बीएसपी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। अगले प्रश्न, देश में पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे? ऑप्शन ए सीएन अन्नादुराई, बी में के अन्नामलाई, सी एमके स्टालिन और डी में पिनराई विजयन। पिनराई विजयन अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री हैं और सीएन अन्नादुराई ये तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री बने थे जो कि गैर कांग्रेसी सीएम थे पूरे भारत के। तमिलनाडु में ये मुख्यमंत्री बने थे सीएन अन्नादुराई। अगले प्रश्न, एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके पार्टी का गठन कब किया था? ऑप्शन 1972, बी 1973, सी 1970, डी 1971। ऑप्शन है 1972 उत्तर हो जाएगा। जयललिता का संबंध यही पार्टी से था एआईएडीएमके। अगले प्रश्न, तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, बी 1920, सी 1921 और डी में 1924। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1919। अगले प्रश्न, द्रविड़ मुनेत्र कजगम पार्टी की स्थापना 1949 में किसने की है? संक्षिप्त नाम है डीएमके। अभी तमिलनाडु में डीएम की ही सरकार है। ऑप्शन है सीएन अन्नादुराई, बी सीएन श्रीनिवासन, सी एमजी रामचंद्रन और डी में करुणानिधि। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीएन अन्नादुराई। अगले प्रश्न, शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम कब बने थे? ऑप्शन ए 2005, बी 2001, सी 2004 और डी में 2003। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में ये पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।